सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सभी अच्छे से होंगे और मैं दुआ करूँगी कि आप अच्छे से ही रहें। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं। तो बात ये है कि 2017 में ये जो चुलबुली नेहा है, मैं कभी भगवान में, कभी जीजस में, इन सब चीज़ों में मैंने बिलीव नहीं करा, क्योंकि मैंने जब तक फेस नहीं करा तो मैंने बिलीव नहीं करा। बट हाँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और पता नहीं मैं क्यों आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बट हाँ ये है कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान होते हैं, ना मानो तो आज के टाइम पे कोई कुछ भी सोच सकता है। तो ये मैं जो वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि आप लोग क्या सोचेंगे, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, बट मैं ये सोच के कर रही हूँ कि जो इंसान ये वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ी बहुत मेरे से मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि एक नास्तिक को भगवान के ऊपर आस्था करना कैसे सीखा मैंने और कैसे मैंने वो चीज़ जानी, तो मैं उसके लिए खुद भी बिलीव नहीं करती। हो सकती है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट हाँ मैं थोड़े थोड़े पार्ट में आपको ये वीडियो देती रहूँगी। तो ये 2017 की बात है, जब मैं, जैसे एक लड़का होता है ना टॉम बॉय, मैं वैसे जिया करती थी। मैं रातों को, सुबह मैंने शाम तक सोना, सुबह से लेकर शाम तक, रात को मैंने उठना और उठ के मैंने 8 से 9 बजे तक स्कूटी उठाना, घर वालों से पैसे लेना और निकल जाना। तो मेरे घर वाले भी इस चीज़ से बहुत परेशान होते थे एक टाइम पे कि भाई तेरा क्या होगा, और ये सब चीज़ सोच के ना वो लोग मेरी शादी भी कराना चाहते थे। बट मेरे को शादी करने का तो कोई दिल ही नहीं है, खैर आज भी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं खींचती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि मैं बालाजी में आस्था कैसे रखना स्टार्ट किया और मैंने कैसे उनको मानना स्टार्ट किया। मुझे कभी भरोसा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। मैं सच में नास्तिक थी। मंदिर के बाहर से निकलती थी तो मैं मुंह पलट लेती थी। मेरी फ्रेंड मुस्लिम हो के वो प्रसाद खाती थी, मैं हिंदू हो के नहीं खाती थी। तो मैं उसको कहती थी तू कैसे खा लेती है, तू अलग मजहब की है, ये वो। बट मेरे को बहुत शॉक्ड होता था कि भाई मेरे को क्यों नहीं है भगवान पे भरोसा। तो एक टाइम ऐसा आया, कुछ जिसे हम कहते हैं ना अपने, तो वो कुछ अपने ही थे जिन्होंने मेरी लाइफ में कुछ ऐसा किया कि जिनको, मतलब मेरा इस दुनिया में रहना है पसंद ही नहीं था। तो कुछ किसी ने किया था, थे कुछ हमारे जानने वाले। तो बात क्या हुई थी कि मैं 2017 में 1 जनवरी को मैं रात को स्कूटी पे बाहर गई। तो 2017 लगने ही वाला था, उससे एक हफ्ते पहले से मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे साथ जॉइंट पेन्स, रातों को मेरा शरीर टूटना, बॉडी में पेन्स, क्या मैं सोचती थी ये क्या होता है क्या होता है। बट जब 2017 लगा तो रात को हम न्यू ईयर बना के घर आए। घर आने के बाद क्या हुआ, रात में मेरी तबीयत ख़राब हुई। मेरी तबीयत ख़राब हुई तो जैसे कि बॉडी में होता है ना कि जैसे कुछ ऊपरी साया आना, ऐसा कुछ वो चीज़ हुआ मेरे साथ। तो वैसे मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, बट ठीक है, क्योंकि मैं भगवान के बारे में बात कर रही हूँ तो कुछ नहीं होता। तो ऐसा मुझको हुआ, मेरी बॉडी अकड़ने लगी, मेरे को पेन्स होने लगा। मैं बोली ये क्या हो रहा है बोल के मम्मी के सामने। तो मेरे को यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया। मैं बोली ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कहते ना लाइक किसी, मतलब मेरी बॉडी में किसी ने जैसे एंटर किया, वो चीज़ हुआ मेरे साथ। तो मैं सोची ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लिटरली मेरी बॉडी पूरा अकड़ गई। अब ये अकड़ गई तो अभी घर वाले समझ गए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो रास्ते से कुछ चीज़ लगी है या फिर कुछ ना कुछ तो है इसके साथ। तो ऐसे ही जानने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने जैसे देखते हैं कि भाई पंडित को दिखा लो, ये कर लो वो कर लो। मैं 1 हफ्ते तक उस चीज़ से बहुत जूझती रही। मेरे साथ रोज़ ऐसा होने लगा, रोज़ ऐसा होने लगा। कोई कहता था कि भाई रास्ते में पैर आया है इसका, चौराहे पे पैर आया है। कोई कहता था कि भाई किसी ने कुछ कराया है, ये वो। टिल द एंड वो चीज़ तो कंफर्म हो गई थी वो किसने कराई थी। बट हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे जैसे मेरा इलाज कराने लगे तो मेरा इलाज होना ना होना एक सा हो रहा था, क्योंकि हर जगह पैसा 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 मांग रहे थे, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने हमें सलाह दी कि आप एक काम करो, आपका जो मेरे बड़े भैया थे, वो भी मेरे बड़े भैया की भी डेथ ऐसी हुई थी, किसी ने उनके ऊपर कुछ करवाया था। तो वही उनको भी 2 साल ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो टिल द एंड उनको, उनका भी डेथ हो गया। तो ये बात ये नहीं है कि आप मानो मत मानो,
मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि मत मानो, ये चीज़ मानने वाली भी नहीं है। बट हाँ, जिसके साथ बीतती है उसको तो ये चीज़ मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ बीती है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं शेयर भी ये करना चाह रही हूँ कि अपने जो हमें अपने होते हैं ना, वो कभी अपने नहीं होते। और सेकंड बात ये कि जो भगवान को कहता है ना कि भगवान पत्थर है, ये है, वो है, तो ऑल फॉल बोलते हैं ना, वो सब चीज़ें सच में मैं बोलती हूँ वो कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच में भगवान होते हैं। तो मुझे हमें किसी ने सलाह दी कि भाई आप एक काम करो, आप बालाजी लेके जाओ। तो हम लोग बालाजी चले गए। तो बालाजी जाने में भी बहुत अड़चन आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। मैं इतनी परेशान हो रही थी, मेरे जॉइंट्स पेन, मेरे हाथों में दर्द, मैं क्या करूँ। मैं किसी से भी मतलब बस मेरे आंसू निकलते थे और मैं रो रो के बस वो कैसे ब्याह करती थी वो मेरा दिल जानता है। तो फिर क्या हुआ, जब हम बालाजी गए तो वहाँ पे दिन हम सबको देखे। फिर दिन रात मैं वहाँ पे खेलती थी, मेरी बॉडी कभी दीवार में लगती थी, कभी मैं ऐसे गोल घूमना, कभी ऐसे, कभी मेरे यहाँ लगना। यहाँ देख सकते हैं आप, अब सूजा हुआ है कि ये मेरे को वहाँ पे दीवार पे लगा था मार। तो मेरे को सुबह मॉर्निंग में हम जाते थे, आरती होती थी 6:30 बजे। तो सुबह मेरी बॉडी भारी होनी, मैंने अपने आप ना इधर देखना ना उधर देखना, मैंने सीधा मंदिर के अंदर जाके बैठ जाना। वहाँ पे मेरी हाज़िरी लगती थी, वहाँ पे हाज़िरी लगती थी। और उसके बाद प्रेतराज सरकार की हाज़िरी लगती है 3 से 4 बजे, ठीक है, वो भी 1-2 घंटे की होती थी वहाँ। फिर शाम को 6:30 बजे। तो वहाँ पे मेरे साथ क्या होता था ना, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो मैंने कभी बिलीव नहीं करा। ऐसे वहाँ पे रेलिंग्स है, आप कभी जाएंगे वहाँ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, तो वहाँ पे रेलिंग्स है, रेलिंग्स के ऊपर मैं ऐसे दोनों टांगे ऐसे करके पूरी डाउन बैक करके डाउन वो मतलब उल्टी हो जाती थी। तो मेरे घर वाले मुझे देख के इतने परेशान होते थे, इतने। मेरी मम्मी एक ही बात बोलती थी कि मैंने अपना बेटा तो खो दिया, मैं इसको नहीं खो सकती बोल के, क्योंकि मेरे पास और बच्चे नहीं हैं, मेरी एक ही बेटी है, तो मैं इसको नहीं खो सकती। मैं चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े और मैं इसको बचा के रहूँगी। तो गाइस सच में हमारी ना फाइनेंशियली जो कंडीशन थी ना, वो भी बहुत डाउन थी उस टाइम पे। मैं बता नहीं सकती आपको कि हमारी कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। ये था कि पैसा चाहिए था और एक आस्था चाहिए थी। तो पैसा तो नहीं था लेकिन आस्था थी, वो भी मेरी मम्मी को। और मैं जिस कंडीशन में थी मुझे तो अपना होश भी नहीं था कि मैं किस कंडीशन में हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था कि मैं अपने माइंड से बाहर थी बिल्कुल। मैं समझ नहीं पाती थी, बस रोती ही रहती थी। और कुछ ऐसा होता था कि मैं बता नहीं सकती। 2-3 टाइम जब मैं घर पे थी तो मेरी सांसें भी बंद हो गई थी। तो मेरे को लिटरली मेरे मुंह में मेरे भाई ने, मम्मी ने सांस दे के मेरी सांसें बाहर निकाली। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ फेस हुआ। उसके बाद मेरा चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया। मैं घुटनों के थ्रू चलना स्टार्ट हुई, मतलब मैं घुटनों से भाग के चलती थी, लेकिन मैं पैरों से नहीं चल पाती थी। इतना मुझे मजबूर कर दिया था वो जिसने भी जो भी कराया था। तो मेरी कंडीशन इस कदर कर दी थी कि मैं ना चलने लायक ना फिरने लायक। मुझे गोद में उठा उठा के लेके जाते थे, हॉस्पिटल करा लिया, बाबाओं के पास चले गए, सबके पास चले गए, तो मुझे गोद में ऐसे उठा उठा के लेके जाते थे। तो मेरी मम्मी मेरे को देख देख के बहुत रोती थी, मेरा भाई मेरे को देख देख के बहुत रोता था। वो कहते थे कि मेरा भाई तो मुझे कहता था कि मेरा भाई मेरे से दूर हो रहा है, मेरा भाई मेरे से, क्योंकि मेरे को ना कभी मेरी फैमिली ने लड़की नहीं समझा, मुझे हमेशा लड़का समझा है। तो मेरा भाई, जब मेरी लिटरली सांसें बंद हो गई थी तो मेरा भाई ना एक सडन रोया, मुझे आवाज़ आई मम्मी मेरा भाई, मम्मी मेरा भाई। तो मतलब कि बहुत कुछ फेस करा उस टाइम पे। हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे और हम इतने परेशान थे बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी की जैसे किट्टियाँ चलती है या कुछ भी ऐसा तो डाला करती थी उस टाइम पे मम्मी, तो उससे भी पैसे मांगे, नहीं दिया। घर में से अपनों ने गोल्ड चोरी करना, पैसे चोरी करना, क्योंकि घर पे कोई होता नहीं था और मम्मी बालाजी में मेरे साथ थी। और इस चीज़ में मेरा इतने लोगों ने साथ दिया है, आज मैं उनके नाम लेती हूँ। जब मैं मौत के मुंह में थी तो मेरा भाई, मेरा मौसी का बेटा अभिषेक, जिसने बहुत साथ दिया, उसने मेरे को ये लगा लो कि मेरा भाई छोटा ना उस टाइम पे, आज वो गवर्नमेंट जॉब है उसका, फौजी है वो, तो वो ना ट्रेनिंग पे समझ लो या वो गया हुआ था, तो वो बिज़ी था बहुत ज़्यादा। तो
उसको क्या होता था ना, सुबह जाना है और उसने शाम को 9-10 बजे घर में घुसना है, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी, बेचारा टाइम नहीं दे सकता था और उसके पक्के होने के चांसेस चल रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे साथ दिया भास्कर जगदेव ने, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा साथ दिया। अभिषेक मशीने मेरा मासी का बेटा है जो, ठीक है, हालांकि वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म में है, लेकिन उसने बालाजी में जाके मत्था टेका, उसने टीका लगवाया, उसने सब कुछ किया बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मेरा ब्रदर है। और सईद 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 जो है मेरा फैमिली मेम्बर है, वो जम्मू में रहता है, ठीक है, लाइक पहले वो मेरा फियांसे था। तो मुस्लिम होके उस इंसान ने मेरा साथ इतना दिया, वो वहाँ पे जो अज़ां पढ़ने वाला इंसान, वो मेरे लिए जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर स्टार्ट करा उसने, बिकॉज कि ठीक है मेरा फियांसे था, लेकिन मतलब और करमवीर भैया और मतलब मेरी माँ तो साथ थी ही थी। जो 5-6 लोग थे ना, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना, इतना साथ दिया कि मुझे मौत के मुंह से निकालने वाले वही लोग हैं। कोई बच्चा अपने जम्मू से आके वो मेरे लिए बालाजी में पढ़ा 1 महीने, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ भास्कर जगदेव। मैं 3 महीने रही थी बालाजी के अंदर। भास्कर जगदेव उसने मेरे लिए 1 मंथ उसने भी बेचारे ने मेरे लिए काटा। मतलब आई फील सो प्राउड कि मेरे साथ इतने लोग थे। तो उसके बाद जब मैं आरती को जाती थी या फिर मैं जब हाजिरी लगती थी वहाँ पे ना, तो ऐसा होता था कि मैं अपने काबू में नहीं होती थी। मुझे दिखता सब कुछ था, लेकिन मुझे मेरे साथ होता ऐसे था कि मैं अब गई, कभी उल्टे ऐसे कलाबंदियाँ खाना, कभी दीवार पे अपने आप को मारना, कभी सर लगना, मगर वो मेरे को चोट नहीं लगती थी, वो चोट लगती थी जो मेरे अंदर चीज़ थी उसको लगती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत टाइम होता रहा, मेरे को 3 मंथ्स लगे वहाँ पे। तो 2-2.5 महीने जब हो गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि कहते हैं उतारा, ऐसा कुछ होता है। तो वो था, मेरा वक्त चल रहा था, होली आ गई थी, तो मेरा उतारा होने वाला था। तो वहीं से ना जब मैं लोगों को देखती थी तो मेरी श्रद्धा ना बढ़ने लगी। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब बालाजी महाराज, प्रेमराज सरकार, समाधि वाले बाबा और जैसे कि भोले बाबा, मुझे नहीं पता चला मैं कैसे एकदम से अपोजिट हो गई। मेरे को इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव होने लग गया कि पता ही नहीं चला इस बात का कि कब कैसे क्या हो गया। तो उसके बाद हालांकि आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे डैडी ड्रिंक करते हैं, ठीक है, और मेरे घर के अंदर बिना ड्रिंक के मेरे डैडी रहते नहीं हैं। तो मेरा भाई एक कमरे में मेरे डैडी ड्रिंक कर रहे हैं और एक कमरे में उसने स्वर्ग बना रखा है, जैसे कि लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना और अगरबत्ती, धूप बत्ती। वहाँ मैं पूजा में होती थी, यहाँ मेरे घर में पूजा होती थी। मेरे भाई ने मेरा ऐसे साथ दिया। तो सबने वहाँ पे इतनी भीड़ होती थी, बालाजी के अंदर इतनी भीड़ होती थी कि सब एक दूसरे के ऊपर गिरते थे और एक दूसरे को मार के भी जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन एक भाई मेरा अभिषेक, जो मुझे ऐसे ऐसे पकड़ के, और एक हाथ में वो होता है कुछ नारियल वगैरह, ऐसे पकड़ के धक्कों में मेरे को कैसे ले के जाता था। मैंने वो सब फेस किया यार, सीरियसली वो एक ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट था कि सच में मैं कहती हूँ कि किसी दुश्मन के साथ भी ना वो चीज़ हो ना, तो बस मैं यही दुआ करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कहते हैं उतारे के लिए जाना है ये वो, तो मैं उतारे के लिए मुझे लेके गए। तो देखो ऊपर वाले कहते हैं कभी कभी शैतान भी इतना हैवी रहता है लाइफ में कि ऊपर वाले को भी 2 मिनट के लिए पीछे कर देता है। तो मेरे उतारे के लिए मुझे लेके जा रहे हैं, तो मैं ना ऐसे, जैसे दुकानें होती है ना, अब मेरे से चला फिरा तो जाता नहीं था, जैसे दुकानें होती है तो दुकान के साथ, तो वो थोड़ा गांव टाइप का एरिया है। मेहंदीपुर बालाजी आप कभी गए हो तो आपको पता होगा, मेहंदीपुर बालाजी थोड़ा गांव टाइप का है। तो वहाँ पे जैसे दुकानें होती है तो मट्टी का इतना चबूतरा बना होता है, चबूतरा में लाइक स्पेस होता है मट्टी का बना हुआ। तो मैं वहाँ पर ना ऐसे करके लेटी हुई थी। तो मेरी मम्मी बोली बेटा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, कहती बस अब तू ठीक हो जाएगी। जब ये 2.5-3 महीने मैंने फेस कर लिया ना, तो मेरी मम्मी ने कहा कि चल अब तो तू ठीक हो जाएगी, अब तेरा उतारा होने वाला है ये वो। तो गाइस आप यकीन करो कि सडन मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। पेट में दर्द स्टार्ट हो गया तो क्या करूँ, मीन्स कि मेरे को पीरियड्स आ गए। अब जहाँ मैं मतलब कि जहाँ पे बालाजी महाराज का वो सजाया है हमने,
मंदिर सजाया है, वहाँ पे चौकी बिठाई है, वहाँ पे बैठा के जो भी करते हैं भगत वगैरह हमारे। और वो भगत जी को मैं सत नमन करती हूँ, सही में उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उनका नाम था जल सिंह। तो उन्होंने चौकी वगैरह बिठा रखी थी, मेरा उतारा होना था। तो सडन मेरे पेट में दर्द हो जाता है और मुझे आ जाते हैं पीरियड्स। तो आप सोचो आपके, मैं 2-2.5 महीने से वो सब फेस कर रही थी और मैंने क्या क्या फेस नहीं करा। बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो एकदम से मेरे को आ गए पीरियड्स। अब मैं बोल रही हूँ मम्मी मैं नहीं बचूँगी, आप मत इतना अपना एफर्ट्स लगाओ और मत करो, क्योंकि अगर मैंने ठीक होना होता तो ये मेरे को नहीं होता अभी पीरियड्स। अब होने वाली थी मैं ठीक, आप बोल रहे हो अब मेरे को पीरियड्स हो गए तो मैं कैसे बैठ भी नहीं सकती। अब तो 3 दिन तो पीरियड्स में भी चले जाएंगे मेरे। तो मम्मी कहती है कुछ नहीं होगा मेरी बेटा, मैं सब ठीक कर लूँगी, तू टेंशन मत, बस तू मत टूट। आप यकीन मानोगे, माँ कहते ना, माँ सच में ऐसी चीज़ है कि जितना हैट्स ऑफ करो ना उनको उतना कम है। इतनी भीड़ में मेरी मम्मी के कपड़े फट गए और वो ऐसे सूट को बांध के, यहाँ से सूट फट गया, वो ऐसे सूट को बांध के ना मेरे साथ पागलों की तरह फिर रही थी कि मेरी बेटी कैसे ठीक हो जाए, कैसे न कैसे करके ठीक हो जाए। तो जब मैं अपनी माँ को देख रही थी ना, तो मुझे उनको देख के इतना दर्द हो रहा था कि भगवान इस एज में आप उनको इतना दर्द क्यों दे रहे हो। मैं तो ठीक है दर्द झेल रही हूँ, उनको क्यों दे रहे हो बोल के मैं इतना परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को देख के। तो मेरी मम्मी ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा मैं तुझे ठीक करके रहूँगी कैसे भी हो, एनी हाउ। तो फिर हम डॉक्टर के गए, वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया मेरे को, इंजेक्शन लगाया कि उससे शायद रुक जाएगा बोल के, तो नहीं हुआ। तो फिर 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। उसके बाद मेरा जो था वो केस बढ़ता जा रहा था और मैं कभी गिर रही हूँ, कभी पड़ रही हूँ, कभी मेरी सांसें रुक रही है, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं बहुत कुछ फेस करी जा रही थी। उसके बाद सडन क्या होता है, होली, जैसे मैंने बताया था होली का दिन करीब आ गया, तो मैं ठीक हो गई, पीरियड्स मेरे ख़त्म हो गए। तो हम लोगों ने चौकी बिठा के बालाजी के नाम की, और मुझे पता नहीं चला कब मेरी आस्था बढ़ गई, क्या हो गया। उसके बाद बालाजी महाराज ने क्या चमत्कार किया, क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, बट जो लड़की ना पैरों से चल पा रही थी ना कुछ, और मैं ऐसी स्लिम हो गई थी, मैं ऐसी हो गई थी क्योंकि मैं खाना खाती नहीं थी, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, बस रोते रहना, और तकलीफ़ खुद को तो होती थी, घर वालों को भी देते रहना, इतनी हो गई थी। अब मेरा भाई अलग रोए सब, बट सब ने मिल के ना मुझे ऐसा किया कि आज मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पे, दोबारा से मेरा एक नया जन्म हुआ। और बालाजी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया कि सच में मैं ज़िंदगी में सोच नहीं सकती थी कि मैं जिस चीज़ को इग्नोर करती हूँ तो, और मैं जिस चीज़ को देख के भागती हूँ, जहाँ मुंह फेर लेती हूँ, वो चीज़ मेरे लिए इस तरीके से काम कर जाएगी मेरी लाइफ में। आई कांट बिलीव इट, सीरियसली गाइज। जो मोमेंट था ना, वो मैं जो फेस कर रही थी, मैं अभी हाउ टू एक्सप्लेन मुझे नहीं पता, बट मैं जैसा भी मेरे दिल पे ये भार था कि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो मेरे जैसे ही वो मेरा उतारा होने के बाद बालाजी महाराज के मैंने दर्शन करे। 3 महीने का प्रोसेस चला, लेकिन 3 महीने बाद मैं सीरियसली अपने पैरों पे खड़ी थी। अपने पैरों पे खड़े होकर मैं अपने घर गई हूँ। फिर मैंने परहेज किया हुआ, 1.25 महीने का परहेज होता है उनका, चावल नहीं खाने होते, दाल वगैरह, शायद ऐसा भी याद नहीं है, ये 2017 की बात है। तो फिर मुझसे एक बात कही उन भगत जी ने कि बेटा जब अपने बाप को बाप बोलना छोड़ दोगे, दूसरों के बाप को बाप बोलोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी के धर्म के लिए या किसी के लिए अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात बोल रही हूँ। मेरा जो फियांसे था सईद, तो वो मुस्लिम था, तो मैं अल्लाह अल्लाह करती थी, सब कुछ था, तो शायद यही रीज़न था कि मैं मुँह फेर लिया करती थी। तो हाँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आज भी अल्लाह ताला हर चीज़ को मानती हूँ, बट उस टाइम पे क्या था, अल्लाह अल्लाह करती थी मैं, तभी मैं मंदिर वगैरह से मतलब मुँह फेर लेना, ये सब चीज़ें करती थी। तो फिर मुझे उन भगत जी ने एक बात कही, बेटा जब अपने बाप को बाप छोड़ के दूसरे के बाप को बाप कहोगे तो अपने बाप को तो बुरा लगेगा ही, फिर अपना बाप कुछ ना कुछ तो करेगा ही, दिखाएगा तुमको। ये तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख थी जो तुमको मिली है।
तो मैंने बोला हाँ ये बात सच है। तो मेरा क्या था गाइज़, मेरा मेन पर्पस यही था ये वीडियो बनाने का कि मैं सच में ये सोचती थी कि हाँ यार, भगवान को नहीं मानना, ये सब नहीं होता, पत्थर होते हैं ये वो। बट सीरियसली भगवान ने मेरा इतना साथ दिया, उस यूनिवर्स ने, उस डिवाइन ने, उस एंजल्स ने, उन सब चीज़ों ने मेरा इतना साथ दिया। आज मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं सीरियसली इस चीज़ को 10 लोगों के आगे बोल सकती हूँ कि मैं आज स्पिरिचुअल हूँ। मुझे नहीं पता होता था डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, मुझे नहीं पता था यूनिवर्स पावर क्या होता है, मुझे मैनिफेस्ट करना ये सब चीज़ें नहीं पता थी। मुझे विजन्स आते थे, मुझे सपने में आके बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती थी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कभी पहले सपने कभी आते होंगे तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो वो स्टेज होने के बाद जो मुझे सपने आए और जो मुझे पता चला, तो मुझे आज ये पता चला है मेरे सपने में, जैसे बोलते हैं बताना नहीं चाहिए, बट हाँ मैं एग्री करती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का। अगर आपको सपने में भोले बाबा दिख रहे हैं, शिवलिंग दिख रही है, आपको बालाजी महाराज दिख रहे हैं, उनकी फ़ोटो दिख रही है, आपको सांप दिख रहे हैं, आपको क्या कहते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आपको फूल दिख रहे हैं, आपको बारिश दिख रही है, आपको पानी दिख रहा है, इट मीन्स आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आपके पास वो यूनिवर्सल पावर है, आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप उन चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आपकी लाइफ प्रॉपरली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे सपने के माध्यम से, सच बोलूँ, मुझे सपने के माध्यम से कुछ भी होने वाला होता है तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेट हो जाता है और मुझे सपने के माध्यम से कुछ पता चल जाता है। बट ये मैं मानती हूँ कि ऊपर वाले की कुछ रहमत है मेरे ऊपर, और ये सब बहुत कम लोगों पे होती है, और जो इस चीज़ को समझ जाए तो बहुत अच्छा है, और जो ना समझे तो वो शायद इस चीज़ में लाइटली लेके जाएगा और नहीं समझ पाएगा। बट मुझे वो सिचुएशन मेरे साथ जब हुई ना, तो उसके बाद मुझे तो सच में मुझे पता चला कि भगवान क्या होता है, भगवान की आस्था क्या होती है, भगवान के टाइमिंग क्या होते हैं। आज भी मेरे को, आप यकीन मानोगे, आज के टाइम पे मैं कितने बजे भी सो जाऊँ, मेरी ठीक 3 से 4 बजे के बीच में, 3 साढ़े 3 के बजे में मोस्टली मेरी आइज़ खुलती ही खुलती है। क्यों खुलती है? क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग होता है, यूनिवर्स का टाइम होता है। उस टाइम पे हमें उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उस टाइम पे हमें उठ के उन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास आज है, उसके लिए हमको सच सच नमन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें हमें मिली हैं। और वो सब चीज़ें मिलती हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाओगे तो आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, वो सब नज़र आएगा जो आपकी लाइफ में होने वाला है। मैंने तो बहुत कुछ देखा है, और बहुत करीबी से ये सब चीज़ें देख के मैं तो शॉक्ड हो गई कि यार ये सब क्या है। और मैं तो सच में मानती भी नहीं थी, और मैं तो सोचती थी कि क्या होता है भगवान ये वो। लेकिन आज के टाइम पे गाइस, आज के टाइम पे मैं 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठ के मेरा डेली रूटीन है, मैं सीधा शावर लेके मैं सुबह 6 बजे मंदिर में दिया जला देती हूँ। मंदिर में, मेरे घर के अंदर मंदिर है, मेरे पास सबकी भगवानों की फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ है। 6 बजे मेरा दिया जल जाता है, या 6:30 बजे जला के बालाजी महाराज की आरती करके, उसके बाद फिर मेरे क्या बोलते हैं पौधे हैं, मैं उनको पानी वगैरह देती हूँ। फिर मैं, जैसे कि मेरे कबूतर हैं, मैं उनको वो चारा, क्या नहीं, कबूतर को क्या डालते हैं, वो कबूतर को जो खाना डालते हैं वो, मतलब मेरे पास है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बाजरा। तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे करती हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया। मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं मंदिर जाना, ये सब चीज़ें, मैं साल में एक ट्रिप मारती हूँ, जैसे कि तिरुपति बालाजी गई हूँ मैं, ठीक है, और वैष्णो देवी, मतलब जितने भी धर्म के वो होते हैं ना, मंदिर वगैरह जो भी, अब मैं जाती हूँ। और जिन चीज़ों को मैं देख के मुंह फेरा करती थी ना, आज वो चीज़ें मेरी लाइफ की ना इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है ना, सीरियसली मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि ये मोमेंट मेरी लाइफ का मैं कैसे करूँ, कैसे करूँगी। बट आज मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने माँ बाप के बाद ना, वैसे माँ बाप तो फर्स्ट ही है, जो मेरी माँ है वो तो भाई उनकी उम्र बनी रहे, उनको हमेशा
खुशियाँ मिले। मैं अपनी माँ के लिए यही दुआ करती हूँ, अपने भोले बाबा से, अपने बालाजी महाराज से, उनकी ज़िंदगी बनी रहे, जिन्होंने मेरी लाइफ का वो स्ट्रगल मेरे साथ काटा। तो अगर भगवान से पहले जो हैं वो मेरे माँ बाप हैं मेरे लिए, और मेरी माँ खास करके स्पेशल मेरी माँ मेरे लिए बहुत कुछ है, जिनने मुझे मौत के मुंह से निकाला और मुझे हिम्मत दी। जो आज भी मैं खड़ी हूँ ना, वो मेरी माँ की बदौलत, क्योंकि मेरी माँ जो मेरे लिए स्ट्रेंथ है ना, वो कोई भी नहीं हो सकता। और ये सबके लिए है कि जिन जिन की माँ है ना और बाप है, उनकी कदर कर लो, क्योंकि ना सच में माँ बाप जैसी स्ट्रेंथ ना कहीं नहीं मिल सकती यार इस ज़िंदगी में ना। कभी भी आपको हर कोई धोखा दे जाएगा, एक बार को भाई की भी शादी हो जाएगी ना, वो भी दूर हट जाएगा, लेकिन एक माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि नहीं, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, ये वो बोल के वो हमेशा आपको गले लगाएंगे। और मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि ये जो जिनकी लाइफ की जर्नी है ना, उस जर्नी को मतलब सीरियसली लेके ना अपनी लाइफ की जर्नी पे चलना स्टार्ट कीजिए। आप ये फालतू के उल्टे सीधे काम करने से अच्छा है कि अपनी लाइफ की जर्नी पे ध्यान दीजिए। जो अपनी जर्नी को समझ गया, जो अपनी डेस्टिनी को समझ गया, वो पर्सन सक्सेस है आज के टाइम पे। अदरवाइज़ तो मटर गश्ती ये वो तो हमने भी बहुत किया, मैंने भी बहुत किया। आज मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ ना, आज मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, आज मैं अपने शौक भी देखती हूँ, आज मैं हर चीज़ देखती हूँ बिकॉज ऑफ उस भगवान की वजह से, क्योंकि उस भगवान ने मुझे। और हाँ, जब से मैंने बालाजी महाराज को माना, तब से मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे घर में उनका इतना बड़ा हाथ है कि अगर हम कुछ भी करते हैं ना, हम बालाजी महाराज को पहले पूछते हैं। और क्या कहते हैं, जब भी कोई भी काम होता है, कुछ भी होता है, हम बालाजी महाराज के ही मत्था टेकते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब से हम लोगों ने बालाजी महाराज को माना है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे घर में बरकत भी है, खुशियाँ भी है, सब कुछ है। बस हाँ ये है। और मैं कभी 7 डेज़ में चिकन खाने वाली लड़की थी। 7 डेज़ मेरे को एक दिन चिकन नहीं मिलता था ना, तो मैं खाना छोड़ देती थी, क्योंकि आदत थी शुरू से। वो चीज़ें मिली, माहौल मिला, जब परिवार के साथ रहते थे, तो डैडी जैसे बताया ड्रिंक करने वाले थे, तो शुरू से मैं ऐसी थी कि 7 डेज़ में चिकन खाना। लेकिन जब से मैंने बालाजी महाराज को माना, तब से मैं मंगलवार शनिवार में चिकन को छूना तो क्या, मेरे को थिंकिंग भी नहीं आता माइंड में कि उस चीज़ को हमने अपने माइंड में लेके आना है। तो यही थी मेरी थोड़ी बहुत कहानी, थोड़ी बहुत नहीं थी, ये बहुत लंबी हो गई। लेकिन हाँ ये है कि मैं चाहती थी कि सबको पता चले, अगर कोई मानता है, कुछ अपनी लाइफ की बताई, कुछ बालाजी महाराज से रिलेटेड बताई। और अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, और वो टॉपिक भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन जब मैं शेयर करूँगी ना, तो शायद बीच बीच में ये जो है ना बहुत दुखता है यार, क्योंकि ना बहुत लोगों ने बहुत धोखे तो नहीं, हाँ धोखे कह सकते हैं, क्योंकि अपने जिन्हें कहो ना और वो धोखा दे दें, तो वो धोखा ही होता है, क्योंकि वो सीधा यहाँ लगती है। तो मेरे साथ तो मेरे दोस्तों ने भी, हर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है ना, कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो मेरा पर्पस यही था अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने का, कि हमेशा भगवान को मानो, उनकी आस्था में रहो, और भगवान है तो आप हो, जो भी है उसी से होता है। और सीरियसली अगर आप दिल से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, जो पूरा ब्रह्मांड जिसे कहते हैं यूनिवर्स, वो आपके साथ काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपकी आस्था, आपकी लगन, आपकी वो एक क्वालिटी जो होती है, प्रायोरिटी होती है जो आप देते हो ना, आप अपने लिए मत करो, सब अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए भी करो। जैसे ये सबके को क्या कहते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, और किसी की मदद करना, और जैसे भी आपको लगता है आप जैसा कर सकते हो, किसी की मदद करना, किसी का साथ देना, गरीब को खाना खिलाना, किसी को राशन देना, अनाथ आश्रम में जाके किसी की मदद करना, वो सब चीज़ें। तो ये जो आपके खाते में लिखा जाता है ना, ये सब वो यूनिवर्स देखता है, ब्रह्मांड देखता है, ऊपर वाला देखता है। और जब वो देखते हैं ना, तो फिर किसी की नहीं चलती, बस उसी की चलती है। और जब उसकी चलती है, तो आप, मैं, हम सारे कहाँ होते हो पता है? यहाँ से यहाँ हो, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक आ चुकी हूँ।
थोड़ा और वक्त है, तो वो भी मुझे भरोसा है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे, पूरे परमात्मा पे, और मेरे लिए जो हैं बालाजी महाराज और महाकाल मेरी, मैं पूरा भरोसा करती हूँ उनके ऊपर। तो लाइफ में सबके साथ अच्छा हो, मैं यही दुआ करूँगी। और मैं ये वीडियो यहीं एंड कर दूँगी, आधे घंटे की बन चुकी है। बट हाँ ये है कि हर हर महादेव, जय हो बालाजी महाराज की। आप भी आस्था करिए, आप भी उनमें बिलीव करिए और ब्रह्मांड पे बिलीव करिए। आप जो चाहते हो आपके कदमों में होगा। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि आप जो चाहते हो आपके कदमों में होगा। आप एक बार मांग के तो देखो, और जब मांगने का तरीका आ जाएगा तो ऊपर वाला देने में कमी नहीं करता है। ये बात मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने मांगा है, मुझे मिला है। आप भी मांगो, आपको भी मिलेगा। अब मैं अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।